भाषा विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर गुंडागर्दी हो रही है, इस पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने कहा है कि यहाँ सरकार किसकी है। और जब सरकार इनकी है और जब इन्हीं की सरकार के अंदर राज ठाकरे के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये राज ठाकरे को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। और क्या अब देश को बांटने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में तो मराठी सीखनी पड़ेगी, गुजरात में तो गुजराती सीखनी पड़ेगी, तो ये भारत रह कहां से गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विकसित भारत की बात करते हैं, क्या यही विकसित भारत। और मायावती ने जो बात कही है वो मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर, कि मायावती ने भाषीय और जातीय हिंसा पर जताई गहरी चिंता। बीएसपी चीफ ने कहा मुंबई देश की। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि हर भारतीय को भारतीयता पर गर्व करके कार्य करना चाहिए, खासकर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जहां से देश के सभी राज्यों के लोगों का सीधा वास्ता है। ये बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा देखिए उन्होंने किस तरीके से ये कहा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु आदि राज्यों में भाषाई विवाद व उसको लेकर हिंसा की देश भर में ही हो रही चर्चाओं का संज्ञान लेते हुए मायावती ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति घातक है। जब धर्म, क्षेत्र, जाति व भाषा आदि की संकीर्ण राजनीति लोगों की देशभक्ति व उनके देश प्रेम पर हावी होने का प्रयास करती है, हर भारतीय को भारतीयता पर गर्व करके कार्य करना चाहिए। खासकर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जहां से देश के सभी राज्यों के लोगों का सीधा वास्ता है तथा उन्हें उनके जान माल व मजहब की सुरक्षा की गारंटी सरकार को जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसमें जरूर रुचि लेनी चाहिए। मायावती ने सीधे तौर पर कहा कि भैया ये भारत है और ये भारत है जहां पर विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इस राज्य से लोग उस राज्य में आते हैं, इस राज्य से लोग उस राज्य में कमाने खाने आते हैं और सबको अपनी अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। हाँ, किसी की भाषा को गलत मत बोलिए, लेकिन गुंडागर्दी करना ठीक थोड़े है भैया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, क्या महाराष्ट्र उत्तर कोरिया में है, या भारत के अंदर महाराष्ट्र नहीं है, या तमिलनाडु भारत के अंदर नहीं है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भैया जब केंद्र में तुम्हारी सरकार है, सरकार तुम्हारी महाराष्ट्र में भी है, राज ठाकरे के समर्थक गुंडागर्दी करते हैं, तो तुम चुप बैठे होते हो और तुम अपना नंबर बनाने के लिए केवल एक ट्वीट कर देते हो। तुम लोगों को मतलब बेवकूफ बनाने के लिए बस कह देते हो कि इस तरीके की घटनाएं ठीक नहीं है। ये क्या चीज है? ये तो साफ तौर पर यही बताता है कि तुम इस पे जो है पूरी लिपा पुताई करने का काम कर रहे हो। मायावती ने कहा हम डरने वाले नहीं है भैया, महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सीधे तौर पर कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस ने भी ये तक कहा है कि जिस तरीके की गुंडागर्दी महाराष्ट्र में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रही है, ये साफ तौर पर बताता है कि ये धर्म जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं और आज देश को किस तरीके से बांटते नजर आ रहे हैं।